Good morning, dear students. How are you? Hope you all are good at your places. Students, today we are going to start our lesson number 3 from our English Reader Stepping Stone book, and the name of the lesson is A True Indian Hero. Students, do you know which Indian hero we are talking about in this story? Yes, students, the name of the Indian hero about whom we are talking that is Sam Manekshaw. Sam Manekshaw. He was an ambitious child. He was fascinated by the army and his ambition to join the army. In 1934, at the age of 20, he passed out from the Indian Military Academy at Dehradun. So students, let's see the story. What is the story of Sam Manekshaw? From our book. So everyone open your book. Let's start the story from our book. Let's start. Yes, students, this is our lesson number 3rd, and the name of the lesson is A True Indian Hero. True means सच्चा, Indian means भारतीय, hero. एक सच्चा भारतीय hero. Student, this is picture of Sam Manekshaw. Okay, Sam Manekshaw was an एम्बिशियस चाइल्ड. जो सैम मानेकशॉ थे वो बहुत ही एम्बिशियस चाइल्ड थे. एम्बिशियस मीन्स हैविंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जिसकी बहुत ही गहरी इच्छा होती है, जिसके पास एम्बिशंस होती हैं. दैट स्टूडेंट इज कॉल्ड एम्बिशियस चाइल्ड. ओके, सैम मैनिकशॉ वॉज एन एम्बिशियस चाइल्ड. वो बहुत ही डिज़ायरफुल स्टूडेंट थे. ही वॉज फैसिनेटेड बाई द आर्मी एंड हिज एम्बिशन वॉज टू ज्वाइन द आर्मी. फैसिनेटेड मीन्स इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित होना. वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे किससे? आर्मी से. एंड हिज एम्बिशन मीन्स डिज़ायर. ओके मीन्स इच्छा रखना. हिज एम्बिशन वॉज टू ज्वाइन द आर्मी. और उनकी इच्छा थी, डिज़ायर थी कि वो ज्वाइन करना चाहते थे आर्मी में. He appeared for the army entrance examination after passing his senior secondary education from Sherwood College in Nainital. Appeared means appear करना मीन्स जाना आगे. उन्होंने आर्मी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर किया. कब? जब उन्होंने पासिंग आउट कर लिया था फ्रॉम सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम शेरवुड कॉलेज इन नैनीताल. उन्होंने नैनीताल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम शेरवुड कॉलेज से क्लियर करने के बाद, पासिंग आउट करने के बाद उन्होंने आर्मी एंट्रेंस में अपीयर किया. ओके, देयर वर ओनली 15 वैकेंसीज. वैकेंसीज मीन्स पद. ओके, तो वहाँ पे क्या थी? ओनली 15 वैकेंसी थी एंड 1200 एप्लीकेंट्स हैड अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम. और जो 1200 एप्लीकेंट्स है मीन्स कहते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम तो 1200 पीपल्स ने दिया था बट वैकेंसीज कितनी थी? ओनली 15. ही रिकॉल्स, आई वॉज क्यूरियस टू सी इफ़ आई कुड मेक इट. ही क्लियर द एग्ज़ाम एंड आफ्टर 2 years लेटर. देखो, ही रिकॉल्स, आई वॉज क्यूरियस टू सी इफ़ आई कुड मेक इट. वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे. एगर टू लर्न मीन्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो क्या वो देखना चाहते थे, सोच रहे थे कि मैं इस टेस्ट को जो क्लियर कर सकता हूँ. ही क्लियर द एग्ज़ाम एंड 2 years लेटर in 1934 this 20 years old man passed out from the Indian Military Academy at देहरादून. ही क्लियर द एग्ज़ाम. उनका जो क्लियर मीन्स जो ये इन्होंने टेस्ट दिया था वो उनका पास आउट हो गया. मीन्स पास हो गया, क्लियर हो गया. ही क्लियर द एग्ज़ाम. उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया. एंड 2 years लेटर, 2 साल बाद, इन 1934 दिस 20 years old मैन पास आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री अकेडमी एट देहरादून. फिर उन्होंने क्या किया? 20 साल की एज में उन्होंने क्या किया? इंडियन मिलिट्री अकेडमी टेस्ट था जो, वो भी पास आउट कर लिया. कहाँ पे? एट देहरादून. ओके, ही वॉज सेंट टू रंगून ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड. उसके बाद क्या हुआ? वो कहाँ भेजे गए? रंगून. कब? जब क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था. मानेकशॉ वॉज सीरियसली वोंडेड एंड डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज लाइफ. सीरियसली वोंडेड, सीरियसली मीन्स गंभीर, वोंडेड मीन्स घायल होना. मानेकशॉ थे वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल थे. एंड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज लाइफ, और उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही खतरे में थी. डेंजर मीन्स खतरा. ही डिस्प्लेड ग्रेट करेज ड्यूरिंग द वॉर. करेज मीन्स साहस. उन्होंने साहस किया. डिस्प्लेज मीन्स शो करना. उन्होंने तब भी क्या किया? ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय भी उन्होंने बहुत ही साहस दिखाया. Thus Manekshaw had the rare distinction of being honored for his bravery on the battlefront.
इसलिए जो मानेकशॉ थे उनको अलग अलग सम्मान, ऑनर्स मीन्स सम्मान मिला फॉर इज ब्रेवरी ऑन द बैटल फ्रंट, जो उन्होंने युद्ध में अपनी बहादुरता दिखाई थी, ब्रेवरी दिखाई थी, इसलिए उनको अलग अलग सम्मान मिले। ओके, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, विश्व युद्ध के बाद, ही हेल्ड वेरियस असाइनमेंट्स विच ब्रॉट हिम मैनी प्रमोशंस, उनको अलग अलग, वेरियस मीन्स डिफरेंट अलग अलग असाइनमेंट्स मिले, विच ब्रॉट हिम मैनी प्रमोशंस, जो उनके लिए बहुत ही प्रमोशंस लाए, मीन्स पदोन्नति। ओके, हिज असाइनमेंट्स विद द गोरखा रेजिमेंट मेड हिम वेरी पॉपुलर विद दोज प्राउड वॉरियर्स। देखो, जो उनका असाइनमेंट्स था किसके साथ, गुरखा रेजिमेंट्स के साथ, उन्होंने उसको बहुत ही पॉपुलर मीन्स फेमस, ओके, पॉपुलर मीन्स फेमस, उन्होंने उनको बहुत ही फेमस बना दिया। दे इवन कंपोज्ड अ सॉन्ग इन हिज ऑनर, उन्होंने कंपोज मीन्स बनाना, ओके, अ सॉन्ग इन हिज ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान, उन्होंने उनको प्रसिद्ध तो बनाया ही, पॉपुलर तो बनाया, और साथ में उन्होंने उनके लिए एक गाना भी कंपोज किया, मीन्स सॉन्ग भी तैयार किया। हिज सुपीरियर्स टू थॉट हाईली ऑफ हिम, जो उनके सुपीरियर्स थे मीन्स सीनियर्स थे, जो इनके सीनियर्स थे वो भी उनके बारे में बहुत ही हाईली मीन्स अच्छा सोचते थे, थॉट मीन्स सोचना। General Sir Roy Bachar, the British commander-in-chief of the Indian Army, described Manekshaw as the best staff officer he ever had. जो बेटा जनरल सर रॉय बचर थे वो क्या थे, ब्रिटिश आर्मी में कमांडर इन चीफ थे, जो उन्होंने भी मानेकशॉ को कैसे डिस्क्राइब किया, द बेस्ट स्टाफ ऑफिसर, उन्होंने ये कहा कि वो बहुत ही बेस्ट स्टाफ ऑफिसर है। ओके, इन जून 1969, जून में 1969 में मानेकशॉ बिकम द 8th आर्मी चीफ, क्या बन गए वो, 8th आर्मी चीफ बन गए, व्हेन ही सक्सेड जनरल कुमार मंगलम, और उनको क्या मिली, जब वो किसके साथ काम करते थे, जनरल कुमार मंगलम के साथ। ही प्रूव्ड टू बी अ बेस्ट क्लास फील्ड कमांडर एज वेल एज अ गुड मिलिट्री एक्टिविटीज़, उन्होंने प्रूव किया कि वो क्या है, फर्स्ट क्लास फील्ड कमांडर है, और एज वेल एज गुड मिलिट्री एक्टिविटीज़, कि वो जो मिलिट्रीज़ में एक्टिविटी होती थी उनमें भी बहुत ही अच्छे मिलिट्री एक्टिविटीज़ थे, वो भी बहुत अच्छी करते थे। ही लेड हिम आर्मी टू गेट विक्ट्री ओवर पाकिस्तान, लेड मीन्स नेतृत्व करना, विक्ट्री मीन्स जीत, पाकिस्तान, जब हमें पाकिस्तान पे जीत मिली थी तब भी उन्होंने अपनी अपनी आर्मी का अच्छा नेतृत्व किया था। ही वॉज ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ न्यूमरस कंपनीज, वो कभी अलग अलग कंपनीज में डायरेक्टर भी थे। फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, उनकी नेशन मीन्स राष्ट्र, हमारे राष्ट्र की उनकी सर्विस के लिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम अ पद्म विभूषण अवार्ड इन 1972, तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने उनको अवॉर्डेड किया किससे, पद्म विभूषण अवार्ड से, इन 1972। On 1st January 1973, at a glittering ceremony in New Delhi, Rashtrapati Bhavan, Manekshaw became the first Indian Field Marshal in recognition of his outstanding service to the country. देखो, जो 1 जनवरी 1973 को जो हुई थी ग्लिटरिंग सेरेमनी, कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन में हुई थी दिल्ली के। तब क्या हुआ था, मानेकशॉ बिकम द फर्स्ट इंडियन फील्ड, तो वो क्या बने थे, फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल बने थे। रिकग्निशन में उनको पहचान मिली थी, किस लिए, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द कंट्री, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस दी थी हमारे देश को। अ रिटायर्ड आर्मी कर्नल कमेंटेड, दे डोंट मेक मैन लाइक हिम एनी मोर, जो आर्मी रिटायर्ड थे, जो आर्मी से रिटायर्ड थे कर्नल उन्होंने कमेंट दिया कि दे डोंट मेक मैन लाइक हिम एनी मोर, कि उनके जैसा और कोई नहीं बन सकता। मानेकशॉ गोट रिटायर्ड ऑन 15 जनवरी 1973 फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस, जो मानेकशॉ थे वो रिटायर कब हुए थे, मिलिट्री सर्विस से कब रिटायर हुए थे, ऑन 15 जनवरी 1973। आफ्टर हिज रिटायरमेंट मानेकशॉ सेटल्ड इन द नीलगिरीज, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद मानेकशॉ कहाँ सेट हो गए थे, नीलगिरीज में, मीन्स वहाँ रहने लग गए थे। फॉर मानेकशॉ लाइफ वॉज ऑलवेज पर्पजफुल, जो मानेकशॉ थे उनके लिए अपनी लाइफ थी जो वो हमेशा ही पर्पजफुल थी, मीन्स उनका कोई ना कोई पर्पज रहता था, उद्देश्य रहता था। ही यूज टू से, वो हमेशा कहते थे, देयर इज़ नो रीज़न, कि हमारे पास कोई कारण नहीं है,
टू स्टॉप वर्किंग, काम को रोकने के लिए, अनटिल यू हैव टू, अगर आप करना चाहते हो, जब तक हम करना चाहते हैं तब तक हमारे पास कोई रीज़न नहीं है हमारे काम को स्टॉप करने के लिए। द जॉब मस्ट बी डन वेल वेदर इट बी ऑन द बैटलफील्ड और इन अ बोर्ड रूम। द जॉब मस्ट बी डन, जो हम काम कर रहे हैं वो हमें करना है, वेदर जब तक, चाहे हम कहीं भी हैं, बैटल फ्रंट में चाहे बोर्ड रूम में, बट हमें जो काम करना है वो हमें अपना काम करना ही चाहिए। सैम मानेकशॉ पास्ड अवे ऑन 27 जून 2008। पास्ड अवे मीन्स जो थे वो सैम मानेकशॉ, वो 27 जून 2008 को मीन्स एक्सपायर हो गए थे। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोग थे पूरे देश के, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पेड रिच ट्रिब्यूट्स मीन्स, रिच ट्रिब्यूट्स मीन्स श्रद्धांजलि देना, ट्रिब्यूट्स मीन्स टू द इंडियन सोल्जर, जो हमारे भारतीय जो सोल्जर थे, कौन सैम मानेकशॉ, उनको पूरे देश के लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। ही वॉज ट्रूली अ ग्रेट इंडियन हीरो, वो सच में ही एक महान भारतीय हीरो थे। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ट्रू इंडियन हीरो, सैम मानेकशॉ. So you have to watch this video and understand it. Okay, thank you. Have a nice day.